हाँ दोस्तों, एक ऐसा क्वेश्चंस आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये राजस्थान के कितने भी कंपटीशन एग्जाम आप देख लो, पटवार हो, चाहे बीएसटीसी प्रीवियस ईयर हो, रीट हो, मेंस हो, प्री हो, किसी भी एग्जाम में ये सीधा सीधा क्वेश्चन सकता है। और ये क्वेश्चंस बहुत ही सरल है, परंतु इसे लॉजिकल रूप से देखा जाए तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहता है कि एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ए बी सी डी एक आयत दिया हुआ है, जिसमें आयत की लंबाई यानी कि डी सी हमें कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर दी हुई है आयत की लंबाई। जबकि विकर्ण की लंबाई कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं ये विकर्ण की लंबाई हमें कितनी दी हुई है, विकर्ण की लंबाई हमें दी हुई है दोस्तों 5 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। और ये कितनी दी हुई है, लंबाई 4 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात करना है इसकी चौड़ाई, मतलब हमें ज्ञात करना है एडी ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, जो हमारा जो डी है ये हमारी क्या बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। और हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो यहाँ पर सी के पास क्या होता है, थीटा बनता है। और ये जब थीटा कोण बनाता है तो ये जो थीटा वाली ये क्या हो जाती है, आधार हो जाती है। मतलब डी सी क्या है, आधार है। ए डी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। थीटा के सामने वाली लंब होती है, और इसके जस्ट सटीक जो इसके चिपकी हुई वो क्या होती है, आधार। और ये तो हमें सबको पता है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ए सी क्या है, कर्ण होता है। तो देखिए दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ये सूत्र लगेगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमें ज्ञात क्या करना है, लंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करेंगे। इसका मतलब ये आयत की क्या आ जाएगी, लंबाई आएगी। हमें ज्ञात तो करना है आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई का मतलब हो गया लंब, एडी। जो एडी क्या है, आयत की चौड़ाई है। और हम जैसे ही हम इस त्रिभुज की क्या करेंगे, लंब ज्ञात करेंगे, तो वो आयत की चौड़ाई आ जाएगी। तो हमें पता है कर्ण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना दिया हुआ है, 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस लंब कितना है, तो लंब हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, ए डी का स्क्वायर करेंगे। तो हमें पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए हमें ए डी ज्ञात करना है, इसलिए सिर्फ को सिंपली इधर ले लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर बराबर 25 में से 16, 25 - 16 करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 9। तो हमें सिंपली बताएं ये कितना आ जाएगा, ए डी का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 9। और जैसे ही हम इसका स्क्वायर से स्क्वायर काटेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर से ये 9 कट गया, कितना आ जाएगा, 3। तो आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3। तो हमारा ये जो चौड़ाई ये कहो 3, या फिर ये ए डी कहो, ये ए डी कहो कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। यही हमारा राइट आंसर है। और ऐसे ही कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पेज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही सॉल्यूशन हमारी इसी चैनल पेज पर कराए जाएंगे। धन्यवाद।